नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड से संबंधित एक सूचना प्रकाशित हुई है अमर उजाला समाचार पत्र में। आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियां और समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार। पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएं दोनों की अलग अलग हैं, टीजीटी और एलटी ग्रेड की। तो चलिए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो दे रखा है, प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों जैसे कि टीजीटी और राजकीय महाविद्यालयों जीआईसी होते हैं विद्यालय, उनके पाठ्यक्रम तो एक हैं, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग अलग हैं। नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय टीजीटी और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए योग्यताएं होती थी। अगर आपने बीए किया है, एक विषय हिंदी है, तो उसके साथ इंटर संस्कृत से हैं, प्लस बीएड आपने किया है तो टीजीटी फॉर्म भर सकते हैं। अथवा अगर आपने बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ किया है और साथ में आपके पास बीएड है, तब भी आप टीजीटी हिंदी के लिए योग्य हैं और आपको इंटर में संस्कृत होने की अनिवार्यता नहीं है। और लेकिन एलटी ग्रेड की बात की जाए, राजकीय महाविद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए अगर आपने बीए हिंदी से किया है, इसके साथ आपको इंटरमीडिएट संस्कृत करना अनिवार्य है और साथ ही बीएड। लेकिन टीजीटी में इंटरमीडिएट संस्कृत की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन यूपी एलटी ग्रेड में अनिवार्य है। आगे देखिए, ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हताओं में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की अर्हताएं इंटर में टेक्निकल, आर्ट और बीए की डिग्री और होती थी टीजीटी के लिए। यहाँ आर्ट की बात करते हैं तो टीजीटी आर्ट योग्यता में बीए आपने किया है और इंटर आपने टेक्निकल आर्ट से किया है, तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। लेकिन वहीं एलटी ग्रेड की बात की जाए, इसके लिए आपको बीए बीएफए शामिल किया गया है और प्लस बीएड होना अनिवार्य है। तो एलटी ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं कला वाले, अगर आप बीएफए बीए और प्लस बीएड कर रखा है आपने, तो आप यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी पर लग जाइए और इसका नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में आ सकता है। ऐसे ही अशासकीय विद्यालय में अंग्रेजी विषय के लिए भी योग्यताओं के बारे में दे रखा है, आप पढ़ लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर हुई है परीक्षा। जो नए आयोग का गठन हुआ है वह इस परीक्षा को कराएगा। इस विज्ञापन को 2 साल हो चुके हैं और इसकी भर्तियाँ होनी है वो पुराने और अर्हता के आधार पर ही भर्ती होंगी। लेकिन इसके बाद जो भी नई भर्तियाँ आएंगी उनमें समकक्ष अर्हता में बदलाव संभावित है। ये थी यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड हिंदी और कला विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हिंदी टीजीटी पीजीटी, कला टीजीटी पीजीटी दोनों विषय की तैयारी कराई जाती है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।